फ्रेंड्स, दिस इज आकांक्षा सिंह। वेलकम टू एचडी वाई थर्ड सिंह। आई होप फ्रेंड्स आप लोग बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज पीजीटी की तो प्रैक्टिस होगी बट अलग होगी, ठीक है। जैसा कि आप देख रहे होंगे पीजीटी एग्जामिनेशन पेपर्स इंग्लिश, ठीक है। तो ये मुझे मिला है, तो मैंने सोचा आपको प्रैक्टिस करवा दूँ, जिससे आपकी जो एग्ज़ाम की है वो तैयारी अच्छे से हो सके। देखिए, एग्ज़ाम को लेकर के कई तरह की बातें हो रही हैं, आप उन बातों पर ध्यान न दें, ठीक है, क्योंकि अभी कंफर्म हुआ नहीं है ना कि एग्ज़ाम 19 को होगा कि नहीं होगा। जो भी डेट था, आप अभी उस बात पे ध्यान न दें। जब कंफर्म हो जाए तो उस बात को ध्यान दें, बट उसके साथ मैं तो यही कहूँगी कि आप अपनी पढ़ाई में लगे रहें, क्योंकि एग्ज़ाम 1 महीने 2 महीने बाद होगा ही होगा, ठीक है। तो आप अपनी पढ़ाई जारी रखिए, किसी की बातों में मत आइए, न फालतू बातें सुनिए, न फालतू की बात टाइम बर्बाद कीजिए, ठीक है। तो देखिए, इसमें कुछ दिया है, इस समय आपके पास 2 घंटा रहता है। पूर्णांक उसका जो होता है 425 होता है, जैसा कि आप देख लें, इंग्लिश हिंदी दोनों में लिखा है यहाँ पे, ठीक है। टाइम 2 आवर्स ये दिखा है, और जो इसका टोटल मार्क्स 425 होता है। और इसमें टोटल कितने क्वेश्चंस आते हैं? 125 क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस है, तो आप उसमें आपको देख लें, जो है कि रोल नंबर आपको करना रहता है, आपको नाम रहता है, ठीक है। यहाँ देखिए, अ कैंडिडेट है, यहाँ पे दिया है 4th में, देखिएगा, ठीक है। अ कैंडिडेट हैज़ टू आंसर 125 क्वेश्चंस, ठीक है। ऑल क्वेश्चन जो होता है कंपल्सरी होता है, देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग फॉर रॉन्ग आंसर, ठीक है। तो ये सब चीज़ें इसमें होती हैं। और यहाँ पे एक होता है OMR, ठीक है, ये आपको डालना होता है। ये सब चीज़ें होती हैं। एडमिट कार्ड आपके पास होना चाहिए, ठीक है। और 10th में देखिए, ओनली यूज ब्लैक बॉल पेन, ठीक है, बॉल पेन है, ठीक है, फॉर फिलिंग आंसर्स, ठीक है। जो आंसर उसके देने वो ब्लैक पेन से होना चाहिए। यही सब है इसके, ठीक है। तो आइए देखते हैं, डायरेक्ट चलते हैं। 125 क्वेश्चन है इसमें, तो आए चलते हैं। देखिए, ये जो एग्जामिनेशन पेपर है फ्रेंड्स, ये 2016 का है, ठीक है। ये कब का है? 2016 का है। तो चलिए क्वेश्चन फर्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन फर्स्ट में क्या कह रहे हैं, ठीक है। आइए देखते हैं, क्वेश्चन फर्स्ट देखते हैं। कह रहे हैं, फॉर द वर्ल्ड विच सीम्स टू लाई बिफोर अस लाइक अ लैंड ऑफ ड्रीम्स इज टेकन फ्रॉम। आपको बताना है, ए में मैथ्यू अर्नोल्ड है, बी में A.L. टेनिसन है, सी में जॉन किट्स है, डी में P.B. शेल्डिंग है। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है फ्रेंड्स, कि इसका राइट आंसर क्या होगा। यह कह रहे हैं, उस दुनिया के लिए जो सपनों की भूमि की तरह हमारे लिए छूट लगती है। तो इसको किसने कहा है, ये आपको बताना है। तो इज टेकन फ्रॉम, तो राइट आंसर है। मैंने आंसर से जो है पहले से ट्रिक कर दिया है, ठीक है। तो मैथ्यू अर्नोल्ड है राइट आंसर, जैसा कि आप देख रहे हैं, ए यहाँ पे राइट आंसर है। आए सेकेंड देखते हैं। सेकेंड में कह रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स बाय थॉमस हार्डी अपीयर्ड, ठीक है, एनोनिमसली इज 1871, ठीक है। इसमें कह रहे हैं कि थॉमस हार्डी की निम्नलिखित में से कौन सी रचना 1871 में गुमनाम के रूप में प्रकाशित हुई थी। इनमें से आपको बताना है, ABCD में से इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर है डिस्परेट रेमडीज, ठीक है। राइट आंसर इसका क्या है? सी है। ये क्या है? थॉमस हार्डी का एनोनिमसली है, जो कि इन 1871 में इसको अपीयर किया गया था, इस वर्क को, ठीक है। राइट आंसर इसका सी है। आए थर्ड को देखते हैं। थर्ड में कह रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स इज नॉट रिटन बाय कमला दास, ठीक है। थर्ड में आपको ये बताना, क्वेश्चन थर्ड है, आप इस बात को ध्यान दें। उसमें आपको बताना है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स इज नॉट रिटन बाय कमला दास। इसमें कौन सा वर्क्स है जिसको कमला दास ने नहीं लिखा है, ठीक है। ABCD में आंसर आपके सामने, डी इसका राइट आंसर है, इज अनफिनिश्ड मैन, इसको कमला दास ने नहीं लिखा है। चलो फोर्थ में क्या कह रहे हैं, अ बॉयज विल इज रिटन बाय, इसको किसने लिखा है, ठीक है। अ बॉयज विल इज रिटन बाय, तो इसको फ्रेंड्स लिखे हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट, ठीक है। आए फिफ्थ में कह रहे हैं,
विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स इज रिटन बाय अर्नेस्ट हेमिंग्वे, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स, किस वर्क्स को अर्नेस्ट हेमिंग्वे साहब ने लिखा है, इन 4 ऑप्शन में से आपको बताना है। तो राइट आंसर आपके सामने है, सी इसका राइट आंसर है, ठीक है। 6 में आपको बताना है द मीनिंग ऑफ टू गिव अ वाइट अ वर्थ, ठीक है। 6 में आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो चले इसको देख लेते हैं। 6 में करें कि सबसे करीब से, ठीक है, मतलब जो सबसे करीब, यानी कि इसका जो अगर हम एक्सप्लेनेशन करें तो उन चीज़ों और उन लोगों से हमें दूर रहना चाहिए जिससे हमको समझ में आता है कि उनसे हमें खतरा है। तो उन लोगों से या उस चीज़ों से जिस चीज़ से हमें लगता हो कि ये हमें नुकसानदेह है, हमारे लिए ये अच्छी नहीं है, उन चीज़ों से हमें क्या होगा, दूर रहना चाहिए, ठीक है। तो राइट आंसर आपके सामने टू कीप, यहाँ देखिए, ठीक है, टू कीप, हाँ, टू कीप वन एट डिस्टेंस, राइट आंसर इसका क्या है, ए है, आई। 7 में क्या कह रहे हैं, फाइंड आउट द फिगर ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ठीक है। इसका जो है कि स्टेटमेंट है और देखते हैं। आई सी यू कमिंग आउट ऑफ अ लाइट ब्लू कार टुमारो, ठीक है, आई सी यू कमिंग आउट और लाइट ब्लू कार टुमारो, उसने कल जो है कि ब्लू कार को, ठीक है, आते देखा था, ठीक है। तो राइट आंसर आप इसमें बताएंगे कि इसका राइट आंसर क्या है, ठीक है। 7 की अगर बात करें फ्रेंड्स तो इसका राइट आंसर है डी, ठीक है। एनुएंडो ये क्या है, एक अलंकार है, ठीक है। ये एक ऐसा फिगर ऑफ स्पीच है फ्रेंड्स जो संकेत करता है, ठीक है, जो अक्सर छिपा हुआ है, जो संकेत करता है। जैसे कि अगर एक तरह से इसको सरल भाषा में समझें तो इसको जो है हम लोग किसी के चरित्र प्रतिष्ठा के बारे में जब उस पर टिप्पणी करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है, किसका, एनुएंडो का, ठीक है। एनुएंडो का राइट आंसर क्या है आपका, डी है। चलिए 8 को देखते हैं। 8 में आपको करेक्ट स्पेलिंग बतानी है कि इसकी करेक्ट स्पेलिंग क्या होगी, ठीक है। एक्यूमुलेट, ए इसका राइट आंसर है, आइए। 9th में कर रहे हैं टू बुकल डाउन मीन्स, ठीक है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स ए इसका राइट आंसर है, वर्क सीरियसली, ठीक है। इसका क्या क्या मतलब है, कड़ी मेहनत करना, शुरू करना, ठीक है, कड़ी मेहनत करना, अपने वर्क को लेके सीरियस रहना, मेहनत से जो है कि लगन से अपने काम को करना। जैसे कि आपको इस टाइम अपने मेहनत से अपने लगन से आपको पढ़ाई करनी है, ठीक है, फालतू की बातों में ध्यान नहीं देना है, जो होगा सो होगा, अभी तो कंफर्म नहीं है, जब होगा तो देखा जाएगा, लेकिन अभी अपनी पढ़ाई को मिस अप मत कीजिए, मैं तो यही कहूँगी, ठीक है। 10th में ये देखते हैं, करें मुल्कराज आनंद इज रेसिपिएंट ऑफ, ठीक है, मुल्कराज आनंद को रेसिपिएंट का था, तो ए इसका राइट आंसर है, पद्म भूषण, राइट आंसर इसका क्या है, ए है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, यस, आइए देखते हैं 11th में क्या कर रहे हैं, ठीक है, ठीक है। 11th में करें, आई होप कि आपको दिख रहा हो, चले चले, हाँ। 11th में क्या करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन, ठीक है, एक्सट्रैक्ट फ्रॉम विलियम फॉकनर्स नोबेल प्राइज सिटेशन, ठीक है। इसमें आई, हाँ अब दिख रहा होगा आपको क्लियर, ठीक है। आइए 11th में करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सैक्ट, ठीक है, एक्सट्रैक्ट फ्रॉम विलियम फॉकनर्स नोबेल प्राइज सिटेशन, ठीक है। इसमें राइट आंसर आपको बताना है कि विलियम फॉकनर की जो नोबेल प्राइज क्रिएशन है, ठीक है, इन 4 ऑप्शन में से है, ए बी सी डी में आप बताएंगे
तो इसका राइट आंसर है बी। आंसर आपके सामने, पावरफुल एंड यूनिक, ठीक है, कंट्रीब्यूशन टू द मॉडर्न अमेरिकन नोबेल, ठीक है, पावरफुल एंड यूनिक कंट्रीब्यूशन टू मॉडर्न अमेरिकन नोबेल, राइट आंसर है इसका, ठीक है। ये जो है यहाँ से पैसेज के क्वेश्चन से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। ये पैसेज है, आप इसको देख लीजिए, ये पैसेज है, ये इम्पॉर्टेंट भी है और छोटा भी है, इस वजह से मैंने इसको ले लिया है। आइए देखते हैं, इसमें 12th से 16 तक इसका क्वेश्चन आंसर दिए हैं, वो आपको बताना है। कर रहे हैं, आवर चीफ एलिमेंट्स ऑफ पोइट्री इज इट्स, ठीक है, रिवाइलिंग पावर, इट ओपन्स आवर आइज टू सेंसुअल beauties and spiritual meaning in the world of human experience and the nature of which otherwise we should remain blind. There are few of us who have not some endowment of poetic insight and feeling some measure of the virgin and faculty divine, but it is large majority cases such poetic chemistry as we possess slight as it properly is at best is कैम्पेड बाय द ऑर्डिनरी, ठीक है, आप इसको देख लिए। चलिए आंसर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है। 12th में कह रहे हैं कि व्हाट डज द अथर मीन बाय रिवाइलिंग पावर ऑफ पोइट्री, ठीक है, इसमें आप बताएंगे, करें व्हाट डज द अथर मीन बाय रिवाइलिंग पावर ऑफ पोइट्री, ठीक है। 12th में क्या करेंगे, लेखक की कविता की जो प्रगतिकरण शक्ति से हमें देखने और जानने को जो प्रगति, ठीक है, जो इसमें यही कहने का मतलब है फ्रेंड्स कि अथर मीन, ठीक है, व्हाट डज अथर मीन बाय रिवाइलिंग पावर ऑफ पोइट्री, ठीक है, पोइट्री की जो रिवाइलिंग पावर है, ठीक है, अथर मीन क्या है, मतलब अथर के द्वारा क्या है, ये आपको बताना है, इसका राइट आंसर आपको बताना है, ठीक है। ABCD में आप इसको बताएंगे कि इसका राइट आंसर क्या है, तो आंसर आपके सामने है, ये कह रहे हैं कि पोएट्री अलाउज अस, ठीक है, अलाउ अस टू सी एंड नो व्हाट हैज़ बीन अननोन, ठीक है, क्या कह रहे हैं कि कविता हमें देखने और जानने की अनुमति देती है जो अज्ञात है, ठीक है, जो अज्ञात है कविता हमें वही जानने की क्या देती है, शक्ति देती है। चलिए 13 में करें, इन द सेंटेंस देयर आर फ्यू ऑफ अस हु हैव नॉट सम इंडोमेंट व्हाट डज फ्यू ऑफ अस मीन, इसमें आप बताएंगे कि इसका राइट आंसर क्या है, तो आंसर तो आपके सामने ही है, इसकी मीनिंग देख लेते हैं। करें, वाक्यों में हमसे कुछ ऐसे हैं जिसके पास कुछ उपहार नहीं है, हाँ, तो इसमें आपको ये बताना है कि व्हाट डज फ्यू ऑफ अस मीन, इसका मीन यहाँ पे क्या है, ठीक है, हार्डली एनी ऑफ अस, ठीक है, हम में से शायद ही कोई, इसका मतलब यही है। आप इसकी मैं चाहूँगा कि 13 को एक बार आप और देखेंगे। कह रहे हैं, इन सेंटेंस देयर आर फ्यू ऑफ अस हु हैव नॉट सम इंटोमेंट व्हाट डज फ्यू ऑफ अस मीट, ठीक है, ये आपसे कह रहे हैं कि वाक्यों में हम से कुछ ऐसे हैं जिसके पास कुछ उपहार नहीं है, तो ठीक है, तो ये यही आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि हम में से कुछ का क्या अर्थ है, ठीक है, फ्यू ऑफ अस में, तो हार्डली एनी ऑफ अस, ठीक है, हम में से शायद कुछ कोई है कि जिसके पास उपहार ये है। चलिए 14 में क्या कर रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू, इसमें से कौन सा नॉट ट्रू है ये आपको बताना है, ठीक है। तो आंसर आपके सामने है, करें द ट्रू पोएट कैन कंपोज पोएम्स ऑफ ग्रेटर वेराइटी, ठीक है, कह रहे हैं कि जो ट्रू पोएट होता है अधिक विविधता की कविताएं रच सकता है, राइट आंसर आपके सामने है, राइट आंसर इसका क्या है, ए है। 14 की बात हो रही है, ठीक है। आए 15 में देखते हैं, 15 में क्या कह रहे हैं, चलिए 15 में करें, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू, इज नॉट ट्रू है, इन नॉट को आप ध्यान देंगे, ठीक है, ये नॉट है।
ए नॉट को आप ध्यान देंगे, कह रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है कि नॉट ट्रू है। 15 की बात हो रही है, तो कह रहे हैं कि पोएट्री टीचेज अस वर्ल्डली विजडम। ठीक है, 15 में कह रहे हैं, तो इसका है कविता हमें, हाँ, सांसारिक ज्ञान के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये इसमें क्या है, नॉट ट्रू है। ठीक है, बी इसका राइट है। चलिए 16 में कह रहे हैं कि विच ऑफ फॉलोइंग फैक्टर्स इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर suppresses to poetic capacity in the large majority of cases। ठीक है, 16 का आप राइट आंसर बताएंगे कि 60 का राइट आंसर क्या है। कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक अधिकांश मामलों में वाक्य क्षमता के दमन के लिए जिम्मेदार नहीं है। ठीक है, तो आंसर आपके सामने है, ए है जागरूकता की कमी। ठीक है, जागरूकता की कमी। चलिए इसमें टर्ड फॉर मीन्स बताएंगे कि इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, टर्ड फॉर मीन्स का मतलब क्या होता है, सुस्ती, इसका अर्थ यही होता है, सुस्ती। तो बी आंसर आपके सामने है, कह रहे हैं कि एक्सट्रीम मेंटल एंड फिजिकल। ठीक है, और सुलिसनेस राइट आंसर है, यानी कि अत्यधिक मानसिक और शारीरिक जो सुस्ती होती है। ठीक है, चलिए यहाँ से आपको आइए देखते हैं क्या कह रहे हैं। डायरेक्शन 18 to 21 given below or the sentence which have been changed either from indirect to direct or from direct to indirect narration, choose the correct option। ठीक है, तो इसमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, तो उसका आपको करेक्ट आंसर इसका बताना है। देखिए यहाँ पे दिया है 18 में करें, आई आस्क्ड हिम इफ ही वुड लेंट मी हिम बुक। ठीक है, डायरेक्ट नरेशन, डायरेक्ट नरेशन में इसको आपको चेंज करना है। ये किस में है, इनडायरेक्ट में है, डायरेक्ट नरेशन में आपको चेंज करना है। ठीक है, ये बात आपको जाननी चाहिए कि यहाँ पे जब इनडायरेक्ट में इफ और वेदर से जब ये शुरू होता है, तो ये कौन सा सेंटेंस होता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हो जाएगा आई आस्क्ड द हिम, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, यहाँ पे वुड है तो यहाँ पे विल हो जाएगा। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग ये चेंज होगा, तो ये हो जाएगा लेंड मी योर बुक। राइट आंसर आपका यहाँ पे क्या है फ्रेंड, सी, सी आपका राइट आंसर। ठीक है, आए देखते हैं 19 में कह रहे हैं ही सेड गुड बॉय माई फ्रेंड, इनडायरेक्ट नरेशन। ठीक है, तो इसमें आपको बताएंगे जब गुड बॉय रहता है, ठीक है, तो वहाँ पे हम किसका यूज़ करते हैं, बी ए डी ई। ठीक है, बैड का यूज़ करते हैं, तो इसके अकॉर्डिंग बी आपका राइट आंसर है। ठीक है, सेड की जगह हम बैड यूज़ करेंगे, गुड बॉय, टू को लगा के दोनों सेंटेंस को जोड़ देंगे, हिज फ्रेंड्स। राइट आंसर यहाँ पे क्या है, सी, सी इसका राइट आंसर है। आए 20 में क्या कह रहे हैं, ही आस्क्ड अस इफ वी हैड एनीथिंग टू से। डायरेक्ट नरेशन आपको इसमें किस में करना है, ठीक है, डायरेक्ट में इसको चेंज करना है, ये इनडायरेक्ट है, इसको डायरेक्ट में चेंज करना है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये कोई कंफर्म नहीं है। ठीक है, आप अपने अकॉर्डिंग इसका आंसर दे दीजिएगा। ठीक है, 21 में क्या कह रहे हैं, 21 में कह रहे हैं ही सेड टू मी, ठीक है, यू लकी एंड आई एम अनलकी। इनडायरेक्ट नरेशन में इसको चेंज करना है, तो आपके सामने है। ठीक है, आपके सामने है 21 में एक बार फिर देखेंगे, ही सेड टू मी यू आर लकी एंड आई एम अनलकी, तो इनडायरेक्ट नरेशन में इसको करना है। तो ही टोल्ड मी दैट आई वॉज लकी एंड ही वॉज। ठीक है, यहाँ पे आर दिया है, तो आई के अकॉर्डिंग यहाँ पे वॉज हो जाएगा, क्योंकि जब प्रेजेंट कंटिन्यूअस में होता है, जब उसका इनडायरेक्ट बनाते हैं तो उसको हम पास्ट कंटिन्यूअस में कर देते हैं। ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस किस में चेंज हो जाएगा, पास्ट कंटिन्यूअस में। ठीक है, लकी एंड ही वॉज। ठीक है, आई में यहाँ पे वॉज अनलकी। राइट आंसर इसका ए है, आंसर आपके सामने है। चलिए
22 को देखते हैं। 22 में क्या कर रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्लोसेड ड्रामा। ठीक है, 22 में करें विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्लोसेड ड्रामा, इसमें कौन सा क्लोसेड ड्रामा नहीं है। ABCD में आपको बताना है, तो आंसर आपके सामने है ऑल फॉर लव जो है कि क्लोसेड ड्रामा नहीं है। यहाँ पे नॉट को आप ध्यान देंगे। ठीक है, आए 23 में क्या कर रहे हैं, अमंग द फॉलोइंग विच डज नॉट कंसिस्ट ऑफ लाइन्स ऑफ आयम्बिक पेंटामीटर विदाउट राइमिंग। ठीक है, 23 में क्या कर रहे हैं, इसका राइट आंसर आप बताएंगे। देखिए ये जो ऑल फॉर लव है, यहाँ पे थोड़ा सा हम देखेंगे, यहाँ पे ऑल फॉर लव यहाँ पे क्लोसेड ड्रामा नहीं है। ये जॉन ड्राइडन का क्या है, प्ले है, जिसको 1677 में पब्लिश किया गया था। आई होप कितना क्लियर हो गया होगा। ठीक है, 22 में देखेंगे ऑल फॉर लव जो है ये क्लोसेड ड्रामा है नहीं, यहाँ पे नॉट दिया भी है। ये क्या है कि प्ले है जॉन ड्राइडन का, जिसको कि 1677 में इसको पब्लिश किया गया था। 23 की बात करते हैं, इसमें करें अमाउंट द फॉलोइंग विच डज नॉट कंसिस्ट ऑफ लाइन आयम्बिक पेंटामीटर विदाउट राइमिंग। ठीक है, तो ये क्या है, ब्लैंक वर्ड्स है। आंसर आपके सामने है, बी इसका राइट आंसर है। ठीक है, विदाउट राइमिंग ब्लैंक वर्ड्स है। चलिए 24 में क्या कह रहे हैं कि देयर आर सम स्टेटमेंट्स इज रेफरेंस विथ जॉन किट्स एंड हिज लाइफ, फाइंड द करेक्ट ऑप्शन गिवन बिलो। ए में करें जॉन किट्स इज रोमांटिक इन हिज सेंसेशन, हिज फीलिंग्स, हिज मिडिल एजेस एंड हेलेनिज्म। ठीक है, सेकेंड में करें कि ही हैज़ बीन एसोसिएटेड विथ द कॉकनी स्कूल ऑफ पोइट्री। और सेकेंड में कह रहे हैं कि ही इज़ पावरफुल, लिरिक लव वेल डन मर्सी इज डेवलप्ड। ठीक है, ट्रिबल देम। और फोर्थ में कह रहे हैं ओड टू अंटम इज नॉट रिटन बाय किट। तो इसमें आपको करेक्ट बताना है, इनकरेक्ट नहीं, आपको करेक्ट बताना है। तो ए बी इसका करेक्ट है, फर्स्ट सेकेंड इसका क्या है, करेक्ट है। ठीक है, आंसर आपके सामने है। 25 में क्या कर रहे हैं कि थॉट्स वाज रिटन बाय अर्नोल्ड टू commemorate his friend Arthur Huxley who has died in 1861 at the age of, तो उनकी एज क्या थी, एज थी 22। ठीक है, थॉर्सिस को किसने लिखा है, अर्नोल्ड ने लिखा है, और उनके फ्रेंड थे जिसका नाम था अथर। ठीक है, हाँ फ्रेंड थे अथर क्लब, जो कि मरे थे 1861 में, उनकी एज थी 42। राइट आंसर है। आए 26 से देख रहे हैं, 26 में क्या कर रहे हैं, हिज स्टोरी रिक्वायर्स रोमन्स आर किंग्स बट ही थिंक्स ओनली ऑन मैन। ठीक है, हु रिमार्क्ड इट फॉर विलियम शेक्सपियर। तो आंसर आपके सामने है डॉक्टर सैमुअल जॉनसन। राइट आंसर इसका क्या है, राइट आंसर डॉक्टर सैमुअल जॉनसन है। ठीक है, 27 में कर रहे हैं हु कॉल्ड शेक्सपियर। ठीक है, द लार्जेस्ट एंड मोस्ट कम्प्रिहेंसिव सॉल। ठीक है, ड्राइडन इसका राइट आंसर, बी इसका राइट आंसर। कह रहे हैं कि हु कॉल्ड शेक्सपियर को कौन कहा, द लार्जेस्ट एंड मोस्ट कम्प्रिहेंसिव सॉल। ये बहुत पुराना कोट है जिसको ड्राइडन साहब ने शेक्सपियर के बारे में कहा है। ठीक है, 28 में कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिवेंज ट्रेजिडी। इसका राइट आंसर आपको बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, नाट है, यहाँ पे नाट को आप ध्यान देंगे, क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चंस को हम पढ़ते नहीं हैं ना, तो इस चीज़ को हम मिस कर जाते हैं, तो इस वजह से हमें इस बात को ध्यान देना चाहिए। ठीक है, सी इसका राइट आंसर है, वॉलपॉन जो है कि रिवेंज ट्रेजिडी नहीं है। ठीक है, 29 क्वेश्चन से क्या पूछ रहा है, 29 क्वेश्चन ये पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स इज अप्लाइड टू अ ड्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ सीरियस एंड इम्पॉर्टेंट एक्शंस। ठीक है, तो इसमें आप बताएंगे कि इसका राइट आंसर क्या है। ए है कॉमेडी, बी में है ट्रेजिक कॉमेडी, सी में है सटायर और डी में है ट्रेजिडी। तो राइट आंसर इसका क्या है, ट्रेजिडी है। ठीक है, आइए 30 में कर रहे हैं कि
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट अबाउट विलियम वर्ड्सवर्थ। देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आप 2022 वाला अगर उठा के आप देखेंगे बुकलेट को, ठीक है, तो उसमें ये क्वेश्चंस आपको और मिलेगा, ये क्वेश्चंस और है, अभी अभी हम देखेंगे उसको, ठीक है। हाँ, ये क्वेश्चंस आपके सामने ही है, 31 वाला जो है, ठीक है, 30 और 31 क्वेश्चन, ये दोनों क्वेश्चंस आपसे पूछा गया था। तो आइए देखते हैं इसमें करें विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट अबाउट विलियम वर्ड्सवर्थ। ठीक है, विलियम वर्ड्सवर्थ जो है कि कौन सा नॉट करेक्ट है ये आपको बताना है। तो आप ABCD में देख ही रहे हैं, तो उसी आंसर आपके सामने है ये। तो लिरिकल बुलेट वॉज पब्लिश्ड एट कॉकरमाउथ। ठीक है, ये जो है कि इसमें क्या है फ्रेंड्स, इनकरेक्ट है। ठीक है, इनकरेक्ट है, इनकरेक्ट नॉट करेक्ट कह लीजिए। 31 में, हाँ ये 31 वाला भी है। ठीक है, ये तो क्वेश्चन था। इसमें कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट विथ PV सिल्ली। ठीक है, PV सिल्ली का नॉट करेक्ट है इन 4 ऑप्शन में से, ये आपको बताना है। ठीक है, ए में कह रहे हैं द अनफिनिश्ड वर्क द ट्रियम्फ ऑफ लाइफ। ठीक है, डिराइव्ड मेट्रिकली एंड ट्रेमकली फ्रॉम डांटे एंड पेट्रोच। बी में कह रहे हैं द सबटाइटल, ठीक है, एडोनिस इज स्पिरिट ऑफ सॉलिट्यूड। बी है ना, ये सबटाइटल की बात कर रहे हैं, एडोनिस इज स्पिरिट ऑफ सबटाइटल। देखिए थोड़ा सा आपको पढ़ने में हो सकता हो कि थोड़ी सी परेशानी हो, लेकिन आप इसको जरूर पढ़िएगा। मैं तो आपसे यही कहूँगी कि ये जो प्रैक्टिस आपको मैं करवा रही हूँ उसको फुल कीजिएगा, फुल वॉच कीजिएगा, वो पूरी प्रैक्टिस को आप ध्यान से पढ़िएगा, है ना। तो 31 में करें फ्रेंड, ये इलॉस्टर और स्पिरिट ऑफ सॉलिट्यूड सिल्ली की क्या है, पोयम है, ये सबटाइटल नहीं है। ठीक है, एडोनिस और स्पिरिट ऑफ सॉलिट्यूड सिल्ली की पोयम है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका आंसर जो है बी राइट है। चलिए 32 में देखते हैं। 32 में क्या करें, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर्स डज नॉट अपीयर ऑफ डेविड कॉपरफील्ड। इसमें आपको ये बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर्स डज नॉट अपीयर इन डेविड कॉपरफील्ड। डेविड कॉपरफील्ड का कैरेक्टर इसमें नहीं है 4 ऑप्शन में से। तो डॉक्टर रैंक जो है कि डेविड कॉपरफील्ड के कैरेक्टर नहीं है। 33 में करें हैं विच ऑफ द फॉलोइंग रूल्स इज इनकरेक्ट विद रेफर्स टू ग्रामर। ठीक है, 33 का राइट आंसर आप बताएंगे, क्या करें, विच ऑफ द फॉलोइंग रूल्स इज इनकरेक्ट और विद रेफरेंस टू ग्रामर। ABCD में आप देख ही रहे, तो D यहाँ पे है वुड विद सब्जेक्ट इन द फर्स्ट पर्सन गिव्स मीनिंग ऑफ आउट टू। इसमें आपको ये बताना है कि द प्रेल्यूड कंसिस्ट ऑफ बुक्स, 14 बुक्स। ठीक है, 14 बुक्स थी। 35 में कह रहे हैं विच कैरेक्टर ऑफ डिकेंस कीप्स ऑन होपिंग दैट समथिंग्स विल टर्न अप। हाँ, डिकेंस का कौन सा कैरेक्टर यह आशा करता रहता है कि कुछ न कुछ हो जाएगा, यानी कि कोई भी समाधान हो जाएगा। ABC आंसर आपके सामने है C। ठीक है, यूरिया हिप्स था जो कि डिकेंस के 36 में करें विच ऑफ द फॉलोइंग ऑथर रोट द एसे। ठीक है, नेपल्स इंडिया एंड माइन। हाँ, निम्नलिखित में से किस लेखक के निबंध ने नेपल्स इंडिया एंड माइन लिखा था, ये आपको बताना है। तो इसका आंसर देखते हैं आपको। ठीक है, ठीक है, कमला दास है। ठीक है, A में कमला दास है, A के रामानुज है। ठीक है, C है, D है, निज़िम एजिकियल है। ठीक है, निज़िम एजिकियल है, ठीक है, जो कि नेपल्स इंडिया एंड
माइन ऐसे को लिखा है। ठीक है, आए 37 देखते हैं। 37 में क्या कह रहे हैं, आइए 37 में कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज मिसमैच्ड इन अ सीरीज ऑफ सिंगुलर टू प्लूरल। इसमें आपको बताना है मिसमैच्ड है, ठीक है, जिसमें सिंगुलर टू प्लूरल बताना है। ए बी सी डी में है, ए आपके सामने है, ठीक है। चलिए आए, यहाँ से जो है एरर के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं, ठीक है। 38 में क्या करें, दिज कार ए है, इज सुपेरियर बी है, एंड मोर कास्टली यहाँ पे सी है, और देन द वन आई हैव ये डी है। तो इसमें आपको बताना है कि किस पार्ट में एरर है कि नहीं है। तो डी यहाँ पे, ठीक है, डी पार्ट में यहाँ पे देन द वन आई हैव, ठीक है। 39 में कह रहे हैं कि यू विल इधर हैव, ठीक है, टू इम्प्रूव यू वर्क आर आई सेड टू डिसमिस्ड यू फ्रॉम स्कूल। ये जो है कि किस पार्ट में, ए पार्ट में यहाँ पे एरर है, ठीक है। 40 में करें हीज फेलिंग टू आंसर एंड क्वेश्चन मेड द पुलिस, ठीक है, सस्पेक्ट हिम। ए पार्ट में है, यहाँ पे फेल होना चाहिए हिज फेल, ठीक है, हिज फेल। चलो 42 में कह रहे हैं देयर इज ऑलवेज, ठीक है, डेंजर ऑफ पेनिस व्हेन अ फायर ब्रिक्स अप है इन क्राउडेड सिटी। किस पार्ट में है, तो यहाँ पे आपको सी पार्ट में एरर देखने को मिला है, ठीक है। किस पार्ट में है, सी पार्ट में है। यहाँ पे अपोजिट करना है, ठीक है, यहाँ पे क्या करना है, अपोजिट करना है। 43 से सुपरसीलियसिस इसका क्या होगा ये बताना है आपको। चलिए आए देखते हैं इसका क्या होगा। इसका होगा मीक एंड हम्बल, ठीक है, मीक एंड हम्बल होगा। 44 में करें विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिटन इनकरेक्टली। ये भी देखिए, ये भी क्वेश्चंस आप अपने हिसाब से देख लीजिए, ठीक है। 45 में करें विच ऑफ द फॉलोइंग इज मिसमैच्ड। इसमें कौन सा मिसमैच्ड है, ये आपको इसका राइट आंसर बताना है ए बी सी डी में। तो डी इसका क्या है, यहाँ पे मिसमैच्ड है, ठीक है। फोर्टी 46 में क्या करें विच इज नॉट करेक्ट स्टेटमेंट फॉर मेटोनमी फिगर ऑफ स्पीच। हाँ, विच इज नॉट करेक्ट स्टेटमेंट आपको देना है। 46 की बात हो रही है, 46 की, ठीक है। तो कह रहे हैं कि विच इज नॉट करेक्ट स्टेटमेंट फॉर मेटोनमी फिगर ऑफ स्पीच। तो सी इसका है इन मेटोनमी अ पार्ट ऑफ समथिंग्स इज यूज्ड टू सिग्निफाई द होल, ठीक है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सी आपका राइट आंसर है। आए 47 देखते हैं, 47 में क्या कह रहे हैं, ठीक है। 47 में कह रहे हैं द कैरेक्टर फॉग अपीयर्स इन डिकेंस नोवेल, ठीक है। डिकेंस के किस नोवेल में फॉग जो है कि कैरेक्टर दिखाई देता है। ए बी सी डी में आप बताएंगे तो पिकविक पेपर्स में, ठीक है। राइट आंसर आपके सामने सी, पिकविक पेपर्स में। यहाँ पे कह रहे हैं विच पोएम ऑफ टेनिसन डज स्टार्ट विथ द हीरोइक लाइन, ठीक है, करेज ही सेड एंड पॉइंटेड टावर्ड्स द लैंड। विच पोएम ऑफ टेनिसन डज स्टार्ट द हीरोइक लाइन। ये जो लाइन स्टार्ट होती है ये आपको बताना है कि टेनिसन के किस, ठीक है, किस पोएम की लाइन ये होती है। तो ये है द लोटस ईएटर्स की। राइट आंसर इसका क्या है, डी, डी इसका राइट आंसर है। 49 में कह रहे हैं टेनिसन वॉज अपॉइंटेड द पोएट लॉरिएट इन द ईयर्स। किस ईयर्स में टेनिसन को पोएट लॉरिएट जो है कि,
ठीक है, अपॉइंटेड किया गया था। तो 1850 में राइट आंसर 1850 में। आइए इसमें करें मोस्ट, ठीक है, पिक आउट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड फ्रॉम द वर्ड्स गिवन बिलो द सेंटेंस एंड फिल इन द ब्लैंक्स। इसमें आप बताएंगे कि इसका राइट आंसर क्या है। 50 में कह रहे हैं इट रेन ऑल मंडे एंड स्टॉप्ड रेनिंग दैट नाइट ड्यूरिंग, ठीक है, ड्यूरिंग ही होगा क्योंकि इट रेन ऑल मंडे एंड स्टॉप्ड रेनिंग, रेन जो स्टॉप हो गई थी दैट नाइट, नाइट के दौरान, ठीक है। राइट आंसर इसका क्या है, डी। यहाँ पे क्या होगा, ड्यूरिंग। 51 में कह रहे हैं कि यू यहाँ पे फिल करना है हैव वाटर्ड द फ्लावर फॉर इट इज गोइंग टू रेन, ठीक है। तो यहाँ पे नीड नॉट रहेगा, यहाँ पे फिल जो आपको करना है। आंसर आपके सामने है, ABCD में आप देख लेंगे। 51 एक बार फिर देखेंगे, यू यहाँ पे फिल करना है हैव वाटर्ड द फ्लावर्स फॉर इट इज गोइंग टू रेन, ठीक है। डी इसका राइट आंसर है। 52 में कह रहे हैं कि ही वॉज एंग्री, वह एंग्री था, ही लिसनड टू मी पेशेंटली, ए इसका राइट आंसर है थॉट, ठीक है। 53 में कह रहे हैं कि देयर आर एनी फ्लावर्स इन द गार्डन, सी इसका राइट आंसर है, ठीक है। स्कार्सली यहाँ पे होगा सेंटेंस के अकॉर्डिंग, सेंटेंस के अकॉर्डिंग यहाँ पे सी आपका राइट आंसर है। 54 में कह रहे हैं कि जॉन ड्राइडेंस ऑल फॉर लव इज एन एग्जाम्पल ऑफ हीरोइक ट्रेजेडी, ठीक है। जॉन ड्राइडन ये देखेंगे ऑल फॉर लव इज एन एग्जाम्पल, जॉन ड्राइडन के क्या है, यह प्ले है, ठीक है। इसको जो है कि ये किसका एग्जाम्पल है, रोमांटिक कॉमेडी का, हीरोइक ट्रेजेडी का, हिस्ट्री प्ले का, कॉमेडी और ह्यूमर्स का। द राइट आंसर है हीरोइक ट्रेजेडी का है, ठीक है। 52 में कह रहे हैं हु अमंग द फॉलोइंग सेट द चाइल्ड इज फादर ऑफ द मैन, हु अमंग द फॉलोइंग सेट, ठीक है, कौन कहा कि द चाइल्ड इज फादर ऑफ द मैन, तो विलियम वर्ड्सवर्थ। राइट आंसर इसका क्या है, डी है, डी इसका राइट आंसर है। 56 देख रहे हैं, हाँ 56 में करें विच ऑफ द फॉलोइंग पेरियोडिकल्स ब्रूटली assailed किड्स सेकेंड वॉल्यूम ऑफ वर्ड्स पब्लिश्ड इन 1880। 56 का आपको राइट आंसर बताना है कि इसका राइट आंसर क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियडिकल्स, ठीक है, ब्रूटली, क्वार्टरली रिव्यू है, ए इसका राइट आंसर है, क्वार्टरली रिव्यू है। इसमें क्या करें, 57 में करें विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिटन बाय चार्ल्स लैम्प, ठीक है। निम्नलिखित में से 4 ऑप्शन में से चार्ल्स लैम्प ने लिखा है, ABC, तो राइट आंसर इसका है रोजमंड ग्रे, ठीक है। राइट आंसर इसका क्या है, रोजमंड ग्रे। 58 में करें विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट चार्ल्स डिकेंस। चार्ल्स डिकेंस के बारे में यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। देखिए ज़्यादातर नॉट करके ही पूछता है, नॉट करेक्ट ही करके पूछता है, ठीक है। जैसा कि आप देख सकते हैं आपके सामने है 2016 का एग्जामिनेशन पेपर है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि इसमें ज़्यादातर नॉट करके पूछा है, करेक्ट भी पूछा है, नॉट ज़्यादातर देखने को मिला है। हालांकि ये नहीं है कि 16 में ऐसे दिया है तो हर बार ऐसा ही देगा, ये कोई ऐसी बात नहीं है, बट ये है कि आप इसको देख लें, ठीक है। तो आइए देखते हैं इसका राइट आंसर क्या है। द टर्म न्यू गेट नोवेल इज इंस्पायर्ड बाय डिकेंस, नोबेल न्यू गेट, ठीक है। हाँ न्यू गेट नोबेल है, नॉट करेक्ट है, तो यहाँ पे आपको क्या बता, डी इसका राइट आंसर है। द टर्म न्यू गेट नोबेल इज इंस्पायर्ड बाय डिकेंस, नोबेल न्यू गेट, ठीक है।
तो यहाँ पे चार्ल्स डिकेंस का ओलिवर ट्विस्ट, ठीक है, जो है न्यूगेट उपन्यास माना जाता है। ठीक है, ओलिवर ट्विस्ट को न्यूगेट माना जाता है। ठीक है, न्यूगेट उपन्यास माना जाता है। राइट आंसर इसका डी है। चलिए, हाँ आइए 60 को देखते हैं। 60 देखते हैं। ठीक है, इन ब्लैक एंड वाइट मीन, इसमें ABCD में आप बताएंगे कि ये क्या है। ठीक है, इन ब्लैक एंड वाइट मीन का मतलब है इन वाइटिंग, इन राइटिंग है, इन राइटिंग। ठीक है, इन राइटिंग। 61 में कह रहे हैं द टच स्टोन मेथड इज गिवन बाय मैथ्यू अर्नोल्ड। ये आपको पता है, टच स्टोन मेथड किसका है? ये मैथ्यू अर्नोल्ड का है। 62 में कह रहे हैं निजिम इजेकियल वॉज अवॉर्डेड साहित्य अकेडमी अवार्ड फॉर हिज पोएट्री कलेक्शन। ठीक है, तो ABCD में आप बताएंगे तो वो था लेटर डे। डी इसका राइट आंसर है। ठीक है, निजिम इजेकियल वॉज अवॉर्डेड द साहित्यिक अकेडमी अवार्ड हिज पोएट्री, किस पोएट्री कलेक्शन के लिए उन्हें साहित्यिक अकेडमी अवार्ड दिया गया था। तो डी इसका राइट आंसर है। डी इसका राइट आंसर है। आए 63 में कह रहे हैं कि फाइंड आउट ग्रामेटिकली इनकरेक्ट सेंटेंस। ABCD में आप बताएंगे तो बी आपके सामने है, नीदर फॉर एक्सपर्ट वर्ब बट, ठीक है, पेड फॉर। राइट आंसर है इसका। ठीक है, आए 64 में यहाँ पे आपको स्पेलिंग करेक्ट बतानी है कि करेक्ट स्पेलिंग क्या है। तो आपके सामने CHLOROPHY। ठीक है, राइट आंसर आपके सामने है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या कर रहे हैं डायरेक्ट 65 to 67 चूज द वर्ड विच इज क्लोजेस्ट इज इन मीनिंग टू द वर्ड गिवन इन कैपिटल्स। ठीक है, तो आए इसको देखते हैं। 65 है। 65 में क्या है? एफोरिज्म है। ठीक है, क्या है? एफोरिज्म है। तो फ्रेंड्स इसमें आपको देखिए, जैसा कि यहाँ पे ऊपर दिया है चूज द वर्ड विच द क्लोजेट मीनिंग टू वर्ड गिवन कैपिटल, इसकी मीनिंग जो कैपिटल में दिया गया है इसकी आपको मीनिंग क्या होगी ये आपको बताना है। ठीक है, एफोरिज्म का मतलब होता है फ्रेंड कहावत। ठीक है, कहावत ये। हाँ, तो इन 4 ऑप्शन में से इसकी मीनिंग अगर आप देखेंगे तो डी इसका राइट आंसर है। ठीक है, शॉर्ट फ्रेज डेट सेज समथिंग्स ट्रू और वैस। ठीक है, कह रहे हैं कि धीरे से ही सही लेकिन चलते रहना चाहिए। कहने का क्या मतलब है? जो कुछ भी है उसको बुद्धिमानी से करना चाहिए। कहने का मतलब है धीरे धीरे ही चलो लेकिन लगातार ही चलते रहो, जो भी काम करो बुद्धिमानी से करो। ठीक है, जिस टाइम जैसे आपको इस टाइम ज़रूरत है, आपको अपनी बुद्धि का ज़्यादा यूज़ करना है। चलिए 66 में क्या कह रहे हैं इसको देखेंगे। ठीक है, 66 में कह रहे हैं एनिमोसिटी, इसका क्या मतलब होता है? दुश्मनी। ठीक है, तो इन 4 ऑप्शन में से स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ हेटेड, यानी कि घृणा की प्रबल भावना, यानी किसी से बहुत ज़्यादा घृणा करना। ठीक है, 67 की बात करते हैं। 67 में क्या कह रहे हैं? 67 में कह रहे हैं यूटिलिटेरियंस का मतलब क्या होता है? उपयोगितावाद। ठीक है, उपयोगितावाद होता है। तो ABCD में आपको बताना है कि इसका राइट आंसर क्या है। बी इसका राइट आंसर है। बिलीव दैट इंड्योर्सेस ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ पीपल, यानी कि कहने का क्या मतलब है कि अधिकतम लोगों को अधिक खुशी में समर्थन करता है, यानी कि यह विश्वास होता है कि वह अधिक से अधिक लोगों में जो खुशी का समर्थन करता है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में अपनी खुशी का समर्थन करता है। राइट आंसर इसका क्या है? बी है। ठीक है, 68 में कह रहे हैं इफ इन अ बallad a line or stanza is repeated but with an addition that advances the story it is called। ठीक है, 68 में क्या कह रहे हैं कि किसी एक बल्लड में कोई स्टैंजा लाइन दोहराई जाता है लेकिन कहानी को आगे बढ़ाने वाले किसी अतिरिक्त जो उसका भाग होता है कि साथ इसे क्या कहा जाता है, इसको आप बताएंगे। तो
तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। इट इज़ कॉल्ड, तो उसे कहा जाता है, ठीक है, इंक्रीमेंटल रेपिटेशन, ठीक है। बी इसका राइट आंसर है। इसको आप एक बार फिर देखेंगे। इफ इन अ बallad आर लाइन आर स्टांजा रिपीटेड बट विथ एडिशन दैट एडवांसेस द स्टोरी और इट इज कॉल्ड, कह रहे हैं किसी एक बल्लड में कोई स्टांजा या लाइन जो दोहराई जाती है लेकिन कहानी के आगे बढ़ाने वाले किसी अतिरिक्त भाग के साथ इसे क्या कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है इंक्रीमेंटल रेपिटेशन। राइट आंसर है इसका, ठीक है। आए, which of the following statements is not correct, which reference to oath, ठीक है। ओड के लिए कौन सा करेक्ट नहीं है स्टेटमेंट 69 में। आप राइट आंसर बताएंगे कि इसका राइट आंसर क्या है, ठीक है। तो आंसर आपके सामने ही, सी इसका राइट आंसर है। द इरेगुलर ओड वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय थॉमस ग्रे, राइट आंसर है, ठीक है। आइए नेक्स्ट पे कर रहे हैं, विच वर्क ऑफ वर्ड्सवर्थ हैज बीन कॉल्ड द फाइन फ्लावर ऑफ 18th सेंचुरी मेडिटेटिव पोइट्री। इसमें कह रहे हैं कि वर्ड्सवर्थ का कौन सा वर्क कहलाता है, द फाइन फ्लावर ऑफ 18th सेंचुरी का, ठीक है, मेडिटेटिव पोइट्री। टिंटन एबी है इसका राइट आंसर है, टिंटन एबी। 71 में कह रहे हैं कि व्हाट इज द नेम ऑफ अ ग्रीक ट्रेजेडी रिटन बाय, आंसर हमको चलिए इधर देखना पड़ेगा। ग्रीक ट्रेजेडी है रिटन बाय, और लिखा है मैथ्यू अर्नोल्ड। नहीं, मैथ्यू अर्नोल्ड नहीं, मैं क्वेश्चन एक बार फिर आपको दिखाना चाहूँगी। देखिए एक क्वेश्चन यही कर रहा है कि व्हाट इज द नेम ऑफ अ ग्रीक ट्रेजेडी रिटन बाय मैथ्यू अर्नोल्ड, ठीक है। मैथ्यू अर्नोल्ड के द्वारा लिखी गई जो ग्रीक ट्रेजेडी का नाम है वह नाम आपको यहाँ पे बताना है। ABCD में इसका राइट आंसर आपको बताना है, इसका राइट आंसर क्या है, ठीक है। तो राइट आंसर इसका सी है, ठीक है, मेरो राइट आंसर है इसका। आए 72 में क्या करें, द फेमस कैरेक्टर्स ग्रेस मेलबरी एंड गिल्स, ठीक है, विंटरबॉर्न्स अपीयर इन हार्डीज नोवेल। करें कि ये फेमस कैरेक्टर है हार्डीज की किस नोवेल में, यहाँ पे ग्रॉस मेलबरी एंड गिल्स, ठीक है, विंटरबॉर्न्स दिखाई देता है। ABCD में आप बताएंगे। तो आंसर आपके सामने है, ठीक है, द वुडलैंडर्स में राइट आंसर है, ठीक है। 73 में आप बताएंगे द प्रोगनिस्ट राइट्स और लेटर कन्फेशन बट इट गेट्स लास्ट अंडर द कैपेट मल्ली टू बी फाउंड ऑन द वेडिंग डे, हु इज द प्रोगनिस्ट, ठीक है। ABCD में आपको बताएंगे। इसकी हिंदी मैं चाहूँगी कि आप एक बार देखेंगे। कह रहे हैं प्रोगनिस्ट एक पत्र लिखता है लेकिन यह कैपेट के नीचे खो जाता है और शादी के दिन ही मिलता है, तो हु इज प्रोटैगनिस्ट, ठीक है। उस प्रोटैगनिस्ट का नाम आपको बताना है। ABCD में वो कौन था, लूसेटा था, ठीक है, लूसेटा था, जो कि एक पत्र लिखता है लेकिन वो कैपेट के नीचे खो जाता है और वह शादी के दिन ही मिलता है। चलिए 75 में देखते हैं। कह रहे हैं अ 40 लाइन्स पोएम इन iambic pentameter, ठीक है, कंसिस्टिंग ऑफ 3 क्वार्टरेंस एंड अ कंक्लूडिंग कपलेट इज नोन एज। इसमें आप बताएंगे शेक्सपियर का सोनेट है, जैसा कि आप जानते हैं कि जो है कि iambic पेंटामीटर जो होता है उसकी 40 लाइन की पोएम होती है, उसमें 3 क्वार्टरेंस होते हैं, ठीक है, कंक्लूडिंग कपलेट होता है, तो वो शेक्सपियर्स का सोनेट होता है। 76 में जानेंगे आप जॉन कीट्स ओड टू अंटम इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ठीक है, हॉरेटियन ओड है। जॉन कीट्स का ओड टू अंटम जो किसका एग्जाम्पल है, हॉरेटियन ओड का है, ठीक है। 77 में देखेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स जॉन कीट्स इज अ वर्जन ऑफ टेल फ्रॉम वेकेशन, ठीक है। 77 में करें कि जॉन कीट्स की निम्नलिखित में से कौन सी रचना बोकासियो की कहानी का एक संस्करण है। ABCD में आप इसका राइट आंसर बताएंगे, तो बी इसका
राइट आंसर है, ठीक है। एज वेल आर द प्यूट ऑफ बेसिन, राइट आंसर है इसका, ठीक है। जॉन किट्स का है। चलिए 78 में क्या कह रहे हैं, 78 में कह रहे हैं लैम्प्स ऐसे आर सॉर्ट ऑफ फ्रैगमेंटरी ऑटोबायोग्राफी आउट द फॉलोइंग पेयर्स फाइंड आउट विच ऑफ मिसमैच्ड। इसमें से कौन सा मिसमैच्ड है ये आपको बताना है, ठीक है। लैम्प का ऐसे है शॉर्ट फ्रैगमेंटरी ऑटोबायोग्राफी, ठीक है। आउट ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स फाइंड आउट विच इज मिसमैच्ड, इसमें कौन सा मिसमैच्ड है। तो सी आपके सामने है लव ऑफ ओट बैचलर, ठीक है। लैम्प्स ब्रदर, ये यहाँ पे क्या है मिसमैच्ड है, बाकी सब मैच है। चलिए 79 देखते हैं, 79 में क्या कह रहे हैं, ठीक है। आए 79 में कह रहे हैं देयर वॉज अ बर्थ सर्टेनली वी हैड एविडेंस एंड नो डाउट दिस लाइन आर टेकन फ्रॉम, ठीक है। 79 में आप बताएंगे कि इसका राइट आंसर क्या है, ठीक है। आइए देखते हैं। टी.एस. एलियट जर्नी ऑफ मैगी की ये लाइन है, ठीक है। देयर वॉज अ बर्थ, ठीक है। सर्टेनली वी हैड एविडेंस एंड नो डाउट, ये जो लाइन है टी.एस. एलियट की जर्नी ऑफ मैगी की ये लाइन दी गई है, ठीक है। 81 में क्या कह रहे हैं, 81 में कह रहे हैं विच ऑफ फॉलोइंग एक्सप्रेशन डज नॉट अपीयर इन द इंट्रोडक्शन टू टेनिसन इन मेमोरियम। तो वो है द रूट्स आर ब्रैक्ट अबाउट बोन्स, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन फिर देखेंगे, नॉट अपीयर है, इस बात को ध्यान दें, नॉट अपीयर, ठीक है, इन द इंट्रोडक्शन टू टेनिसन्स इन मेमोरियम। डी इसका राइट आंसर है। आइए 81 में क्या कर रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग लाइन्स, ठीक है। यहाँ पे कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग लाइन्स इज रिटन बाय वॉल्ट वाइटमैन, निम्नलिखित में से वॉल्ट वाइटमैन ने लाइन को लिखा है। तो ए इसका राइट आंसर है, आंसर आपके सामने है। फॉर ABCD को पढ़ना कोई जरूरी नहीं है, जो आपका राइट आंसर है आप उसी को देख लीजिए, ठीक है। यहाँ पे है इफ एनीथिंग इज सेक्रेट ह्यूमन बॉडी इज सेक्रेट, राइट आंसर इसका यहाँ पे क्या है, ए है। 82 में क्या कर रहे हैं एज एन एडिटर निज़म एजिकियल वॉज नॉट एसोसिएटेड विथ विच ऑफ फॉलोइंग पेरिडिकल्स, ठीक है। इसमें राइट आंसर आप बताएंगे कि एज एन एडिटर वॉज नॉट एसोसिएटेड, इस बात को आप देखेंगे, वॉज नॉट, ठीक है, नॉट को देखेंगे तो क्या है ओपिनियन है, ठीक है। एज एन जो एडिटर है निज़म एजिकियल वॉज नॉट एसोसिएटेड विथ विच ऑफ फॉलोइंग, राइट आंसर इसका क्या है, डी, डी इसका राइट आंसर है। आए 83 में क्या करें विच फॉलोइंग लाइन्स अगर इन विच ऑफ द पोएम मेंशन्ड ब्लो टू इवाइल नो इम्पोर्टेंट ट्रियम वोन मोर देन इफ लाइफ हैड नेवर बीन बिगेन, ठीक है। ABCD में इसका राइट आंसर बताएंगे क्या है, हाँ विच द पोएम मेंशन्ड ब्लो, ये है द ऑनसेट, राइट आंसर इसका ऑनसेट है। 84 में क्या कर रहे हैं द मीनिंग ऑफ एडियम टू थ्रो अप स्पॉन्स टू, तो इसका क्या होगा नन ऑफ द एबव है, ठीक है, इसका नन ऑफ द एबव है। 85 में क्या कर रहे हैं अ कलेक्शन ऑफ स्मॉल कलर्ड ऑफ फ्लैग्स इज कॉल्ड, ठीक है। बेंटिंग, राइट आंसर इसका क्या है, सी, ठीक है। बंटिंग है, बुंटिंग बंटिंग है, ठीक है। अ कलेक्शन ऑफ स्मॉल कलर्ड फ्लैग्स इज कॉल्ड। चलिए 86 में क्या कह रहे हैं 86 में कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग रेफरेंस डज नॉट अपीयर इन टेनिसन यूलाइसिस, ठीक है। टेनिसन के यूलाइसिस में निम्नलिखित में से कौन सा डज नॉट अपीयर है, सी आपके सामने है ओल्ड ए। 87 में करें इन विच ऑफ फॉलोइंग टेस्ट ए पेटी, ठीक है, delusions and ambitions of humankind are washed over by coric forces,
ठीक है, आंसर आपके सामने है द डायनेट्स। ठीक है, राइट आंसर है इसका। 88 में देख रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इन नाइट ऑफ स्कॉर्पियन। ठीक है, इन नाइट ऑफ स्कॉर्पियन द नरेटर्स फादर मेंशन्ड नॉट एज समवन। इसका आप राइट आंसर बताएंगे, एनॉलिसिंग, कर्म, एक्सप्लाइसिटी। राइट आंसर इसका क्या है फ्रेंड्स, राइट आंसर इसका डी है। चलिए 89 में क्या कर रहे हैं, द एक्सप्रेशन आई डू नॉट लव, आई कैन नॉट लव, इट इज नॉट इन माई नेचर ऑफ लव अपीयर इन। तो सनशाइन कैट की है लाइन। ठीक है, सनशाइन कैट की है। नेक्स्ट देखते हैं, करें इन हेमिंग्वे शॉर्ट स्टोरी द कैपिटल ऑफ वर्ल्ड। ठीक है, पैको इज डिमिनिटिव ऑफ फ्रांसिस्को। फ्रांसिस्को सी इसका राइट आंसर है। हेमिंग्वे की शॉर्ट स्टोरी है द कैपिटल ऑफ वर्ल्ड। ठीक है, राइट आंसर इसका सी है। ओहो, दिखा नहीं ना, ठीक है, आए एक बार इसको फिर देख लेते हैं, फिर देखते हैं। ठीक है, इन हेमिंग्वे शॉर्ट स्टोरी, हेमिंग्वे की शॉर्ट स्टोरी है द कैपिटल ऑफ वर्ल्ड। ठीक है, पेको इज डिमिनिटिव ऑफ। तो इसमें ABCD में आपका राइट आंसर बताना है, तो राइट आंसर है फ्रांसिस्को, राइट आंसर है। ठीक है, 91 में क्या करें, द मीनिंग ऑफ टू माइंस मैटर्स इज। इसमें आपको इसकी मीनिंग बताने, तो इसका होगा टू ग्लोस ओवर, राइट आंसर है। 92 में कह रहे हैं, फाइंड आउट द फिगर ऑफ स्पीच, ही रिसिप्टेड मॉर्टल वुड। ठीक है, ट्रांसफर्ड एपिटेट, राइट आंसर इसका क्या है, बी। ठीक है, फिगर ऑफ स्पीच है, ये आपको बताना है, वो कौन सा ट्रांसफर्ड एपिटेट है। ठीक है, 93 में क्या कर रहे हैं, 93 में करें विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेलिंग रूल्स इज इनकरेक्ट। देखते हैं, आंसर तो आपके सामने ही है, सी इसका है। ठीक है, सी इसका है। चलिए आए 94 में देखते हैं, 94 में देखते हैं क्या कह रहे हैं। टू टेक अ बुल बाई हॉर्न मीन्स का मतलब होता है फेस डिफिकल्ट बोल्डली। इसका इसमें जितने फ्रेजेस हैं मैंने आपको पढ़ाए हैं, ज़रा जिन लोगों ने मेरी प्रैक्टिसेस देखी हैं, जो मैं डेली प्रैक्टिसेस करवाती हूँ, डेली तो नहीं करवाती हूँ, एक दिन बैक करवा के ही करवाती हूँ, मैंने आपको वो रीजन बताया है। तो जिन लोगों ने देखा होगा, जो लोग मेरी प्रैक्टिस को देखते होंगे, तो उनको पता होगा इसमें जितने भी आइडियम फ्रेजेस आए हैं मैंने सब करवाया है। ठीक है, और इसके जो आपको स्पेलिंग के हैं, इसके कुछ क्वेश्चंस भी हैं, मैंने करवाया है। ठीक है, आप उसे देखें जरूर। तो डी आप राइट आंसर आपके सामने है, फेस और डिफिकल्ट बोल्डली, यानी कि साहसपूर्वक अपने कार्य को करना। इसमें कह रहे हैं वास्ट लैंड को पब्लिश्ड किस ईयर्स में हुआ था, 1922 में हुआ था। ठीक है, इसमें आपको बताना है विच अमेरिकन पोएटेस ओन पुलिट्जर प्राइज फॉर पोएट्री 4 टाइम्स इन हिज हर लाइफ। ठीक है, इसमें दोनों दे दिए हैं, फीमेल मैन दोनों को दिए हैं कि हाँ अमेरिकन पोएट। ठीक है, ओन पुलिट्जर प्राइज पोएट्री में उनको 4 टाइम्स मिला था। आप सबको पता ही है किसको मिला था, रॉबर्ट फ्रॉस्ट साहब को मिला था। ठीक है, चलिए ये देखिए, यहाँ पे हमने नहीं करवाया है, हम आपको दिखा देते हैं। ये फ्रेजेस है, ये पैसेज है। ठीक है, पैसेज बहुत लॉन्ग है, देख सकते हैं आप इसको, इतना लॉन्ग आपको देगा नहीं आपके एग्जाम में। ठीक है, तो चलो यहाँ से चलते हैं, 102 को देखते हैं, करेक्ट स्पेलिंग की तरफ चलते हैं। ठीक है, यहाँ पे है PHARMACEUTICAL। ठीक है, करेक्ट है। इसमें कह रहे हैं 103 में कह रहे हैं हाजियोग्राफिक्स, इसका मतलब आर रिटन ऑन। तो आंसर आपके सामने है, इसका मतलब है संतों के जीवन का लेखन। ठीक है, जो पूजनीय व्यक्ति होते हैं उनकी जीवनी को लिखना। ठीक है, यहाँ पे देखिए, हाँ स्टाइलाइज्ड लिव द क्रिश्चियन सन्स। ठीक है,
यहाँ पे क्या कह रहे हैं, आई देखते 104 देखते हैं। आई विल टेक, ठीक है, इट डज नॉट मैटर विच, यहाँ पे क्या होगा, आई विल टेक इट डज नॉट मैटर विच, इधर है, ठीक है, इधर होगा आई विल टेक। इसमें कह रहे हैं अ मैन डिनाइड, ठीक है, हैव बीन इन द हाउस, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, कह रहे हैं दिस वन इज द बेटर ऑफ द टू, ठीक है, यहाँ पे द बेटर रहेगा। इसमें 7 में कह रहे हैं, 107 में कह रहे हैं ही गट होम लेट, करेक्ट है, नन ऑफ द अबव। हाँ, इसमें देखते हैं, इसमें करें इफ़ यू ट्राई अगेन यू सक्सीड, वुड रहेगा यहाँ पे, ठीक है, आई होप कि लिखा जाए, ठीक है, वुड रहेगा यहाँ पे, ठीक है, इफ़ यू ट्राइड अगेन यू वुड सक्सीड। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे क्या कह रहे हैं, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग यू, ठीक है, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग यू, ठीक है। इसमें क्या कर रहे हैं, इसमें कह रहे हैं विच इज आर करेक्ट स्टेटमेंट्स अंडर स्टेटमेंट फिगर ऑफ स्पीच, ठीक है। इसको देखें, आंसर आपके सामने है। इट डज नॉट रिप्रेजेंट समथिंग इज वेरी मच लेस, ठीक है, मैग्नीट्यूड देन इट रियली इज। या फोर्थ में इट इज आल्सो यूज्ड एज अफर्मेटिव बाय निगेटिव इट कंट्री, ठीक है, कंट्री है, ठीक है, ए इसका राइट आंसर है। हाँ, यहाँ पे देखते हैं 112 को देखते हैं, करें अबाउट होम डिड एर्नोल्ड राइट इन हिज पोएम, ठीक है, मेमोरियल वर्सेस ही लेट अस एट वी ले एट बर्थ ऑन द कूल, ठीक है, फ्लोरी लैप ऑफ बर्थ। इसका आप बताएंगे कि इसका राइट आंसर क्या है, ठीक है। अबाउट होम एर्नोल्ड राइट हिज पोएम, ठीक है, अबाउट इस बात को आप देंगे, एर्नोल्ड राइटिंग हिज पोएम मेमोरियल वर्सेस ही लेट अस एज वी ले एज बर्थ। हाँ, विलियम वर्ड्सवर्थ किसके बारे में लिखे, विलियम वर्ड्सवर्थ के बारे में लिखे हैं एर्नोल्ड, राइट आंसर है इसका, ठीक है। 13 में देखते हैं, इसमें करें टी.एस. इलियट क्रिटिकल नेशन, ठीक है, डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी एंड ऑब्जेक्टिव कैरेक्टरिस्टिक वेयर, ठीक है, डिराइव्ड फ्रॉम फ्रेंच राइटर, राइट आंसर है इसका, फ्रेंच राइटर, ठीक है। 14 में क्या कर रहे हैं कि विच नोवेलिस्ट क्रिएटेड फिक्शनल, ठीक है, मिसिसिपी, ठीक है, कंट्री ये है, और कंट्री हिस्ट्री, इसको आप जानते हैं, ये फॉकनर का है, राइट आंसर इसका क्या है, फॉकनर है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इस बात को ध्यान देकर, ठीक है। कह रहे हैं कि विच नोवेलिस्ट क्रिएटेड अ फिक्शनल मिसिसिपी कंट्री, ठीक है, योगना पटाक कंट्री इन हिज नोवेल, तो ये केस का है, फॉकनर का है, राइट आंसर इसका क्या है, बी। यहाँ पे देखें, यहाँ पे देखें आप, फोर अल्टरनेटिव्स द कन्वर्टिंग द डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट स्पीच सजेस्टेड फॉर फॉलोइंग सेंटेंस, फाइंड आउट द करेक्ट वन, ठीक है। यहाँ पे लेट्स सेल द हाउस सेड मोहन है, लेट्स नॉट सेड प्रिया। अब इसका आपको क्या करना है, यहाँ पे लेट है तो आप इस बात को देख सकते हैं, ये कौन सा सेंटेंस है, यहाँ पे इम्परेटिव सेंटेंस है, ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग सेड की जगह आप सजेस्ट लिखेंगे और उसके अकॉर्डिंग आप रिक्वेस्टेड लिखेंगे। तो यहाँ पे सी आपका, यहाँ पे देखिए आंसर राइट दिया है,
मोहन सजेस्ट कर रहा है सेलिंग द हाउस, बेचने के लिए, बट प्रिया वॉज अगेंस्ट इट, बट प्रिया के अगेंस्ट मोहन क्या है, हाउस को सेल कर रहा है। 116 में कह रहे हैं, 116 में कह रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कंस्टिट्यूट थ्री यूनाइटेड से पॉपुलर, ठीक है, कंपोनेंट ऑफ अ ड्रामा। इसका राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर है यूनाइटेड ऑफ इवेंट्स। 17 में आपको इसमें मिसमैच बचाना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मिसमैच, इसमें क्या है, विलियम वर्ड्सवर्थ का टू अ साइलार्क, ठीक है, राइट आंसर है इसका। चलें, ये सब कॉमन क्वेश्चंस हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स मिसमैच्ड है, ये एडोनिस है, 1823 में है, ये कई बार हो चुका है, तो डिटेल्स में जाने की जरूरत नहीं है। आइए देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग रेफरेंस डज नॉट अपीयर इन ड्रामा चिल्ड्रेन, ठीक है, फ्यू भी, राइट आंसर इसका बी है। द लाइन आई एम फोर्सेस, द लाइन्स आई एम फोर्स्ड बाई फाइव सेंसेस टू फियर द फाइव सेंसेस आर टेकन फ्रॉम, ठीक है, बी इसका राइट आंसर है, हेमंस इन डार्कनेस। 21 में कह रहे हैं, द गिफ्ट ऑफ ड्राउट आइट इज अ पोएम बाई रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखा है इस पोएम को, ठीक है, हु इज, ठीक है, हु इज बर्ली लैंड लॉर्ड इन बर्बर्स ट्रेड यूनियन, ठीक है, विजय चंद। इसमें आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग इट मिसमैच्ड इन व्यू ऑफ वर्ड एंड मीनिंग, ठीक है, राइट आंसर इसका ए है। 124 में कह रहे हैं, द रेफरेंस ऑफ फेथफुल शेफर्ड अपीयर्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स, ठीक है, रैग्बी चैपल, ठीक है, रेफरेंस जो है फेथफुल शेफर्ड अपीयर विच फॉलोइंग पोएम, रैग्बी चैपल। 125 में कह रहे हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, पीरियडिकल्स वॉज स्टार्टेड बाई वर्ल्ड वाइड मैन है, तो ए इसका राइट आंसर है, द लॉन्ग आइसलैंडर, ठीक है, द लॉन्ग आइसलैंडर, राइट आंसर इसका क्या है, ए है।